दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का रोमांचक मुकाबला पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको ये हाइलाइट्स कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस एक्साइटिंग हाइलाइट्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन इतना रोमांचक रहा कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम गईं। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक न चलने दी। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और कप्तान शुभमन गिल ने शतकीय पारियां खेलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को मैदान पर बेबस कर दिया। जी हां दोस्तों, टॉस जीतकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिन के अंत तक भारत ने सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 525 रन बना लिए। जी हां दोस्तों, सुबह का सेशन शुरू हुआ तो मैदान पर भारत की सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल उतरे। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स। यशस्वी जायसवाल ने स्ट्राइक ली और पहली गेंद को सावधानी से डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर वॉक्स ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे यशस्वी ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। केएल राहुल ने अगली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर खाता खोला और 4 रन बटोरे। पहले ओवर में भारत ने 5 रन जोड़े। दूसरे ओवर में ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी तीसरी गेंद को ऑफ साइड में धकेलकर सिंगल लिया और यशस्वी स्ट्राइक पर आए। यशस्वी ने चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शानदार शॉट खेला, जो सीधे बाउंड्री के पार चली गई। भारत का स्कोर एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 9 रन था। तीसरे ओवर में क्रिस वॉक्स ने वापसी की कोशिश की। उनकी दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने लेग साइड में फ्लिक शॉट खेला, लेकिन बेन डकेट ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री पर रोक लिया। राहुल ने 2 रन पूरे किए। अगली गेंद पर यशस्वी ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट शॉट के जरिए बाउंड्री की ओर भेजा। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 32 रन था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 10वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जोश टंग को गेंद थमाई। टंग ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी शुरू की। उनकी तीसरी गेंद पर यशस्वी ने कवर ड्राइव लगाया, लेकिन जैक क्रॉली ने शानदार डाइव लगाकर गेंद को रोका। सिर्फ 1 रन मिला। अगली गेंद पर केएल राहुल ने मिड ऑन की दिशा में शॉट खेलकर 2 रन लिए। टंग का यह ओवर किफायती रहा, जिसमें सिर्फ 3 रन बने। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 56 रन था। 15वें ओवर में इंग्लैंड ने पहली बार स्पिनर शोएब बशीर को गेंदबाजी के लिए बुलाया। यशस्वी ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और केएल राहुल स्ट्राइक पर आए। राहुल ने बशीर की 5वीं गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला, जो छक्के के लिए चली गई। इस ओवर में 11 रन बने। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन था। 20वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की। उनकी पहली गेंद पर यशस्वी ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में हवाई शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार चली गई। यशस्वी का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। इस ओवर में 9 रन बने। 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 128 रन था। जहां एक छोर से यशस्वी जायसवाल चौके और छक्के लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 25वें ओवर में जोश टंग ने वापसी की। उनकी दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने लेग साइड में फ्लिक शॉट खेला, लेकिन बेन डकेट ने फिर से शानदार फील्डिंग की और गेंद को बाउंड्री पर रोका। सिर्फ 2 रन मिले। टंग की 5वीं गेंद पर यशस्वी ने मिड विकेट की दिशा में शानदार शॉट खेला, जो छक्के के लिए चली गई। 25 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 165 रन था।
30वें ओवर में बशीर ने फिर से गेंदबाजी की। यशस्वी ने उनकी पहली गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। केएल राहुल ने चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला और 2 रन पूरे किए। लंच से ठीक पहले भारत का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 187 रन था। यशस्वी जायसवाल 98 रन और केएल राहुल 85 रन बनाकर नाबाद थे। पहला सेशन पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम है, जहां पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज की धुनाई की ओर सारी रणनीतियों को नाकाम कर दिया। लंच के बाद का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने रणनीति बदली। इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वॉक्स ने 31वां ओवर फेंका। यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद को ऑफ साइड में कट शॉट के जरिए बाउंड्री की ओर भेजा। इस शॉट के साथ यशस्वी ने अपना शतक पूरा किया। 108 गेंदों में 12 चौकों और 3 छक्कों की मदद से यशस्वी ने शानदार शतक जड़ा और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। इस ओवर में 6 रन बने। 31 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 193 रन था। 35वें ओवर में जो रूट को गेंदबाजी के लिए लाया गया, केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया। यशस्वी ने दूसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला, जो छक्के के लिए चली गई। इस ओवर में 12 रन बने। 35 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 1818 रन था। 40वें ओवर में ब्रायडन कार्स ने गेंदबाजी की। उनकी तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन ली। 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की दिशा में शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार चली गई। इस ओवर में 9 रन बने। 40 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 247 रन था। 45वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर को भेज दिया। यशस्वी ने उनकी पहली गेंद को स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। केएल राहुल ने चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, लेकिन जो रूट ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री पर रोका। सिर्फ 2 रन मिले। इस ओवर में 7 रन बने। 45 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 274 रन था। 50वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की। उनकी दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने मिड विकेट की दिशा में शानदार शॉट खेला, जो छक्के के लिए चली गई। इस शॉट के साथ केएल राहुल ने भी अपना शतक पूरा किया। 135 गेंदों में 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से राहुल ने शानदार शतक जड़ा। इस ओवर में 10 रन बने। 50 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 305 रन था। 55वें ओवर में जोश टंग ने गेंदबाजी की। उनकी तीसरी गेंद पर यशस्वी ने ऑफ साइड में कट शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार चली गई। 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की दिशा में शॉट खेला और 2 रन लिए। इस ओवर में 7 रन बने। 55 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 334 रन था। 60वें ओवर में शोएब बशीर ने फिर से गेंदबाजी की। उनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लिया। यशस्वी ने दूसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला, जो छक्के के लिए चली गई। इस ओवर में 12 रन बने। 60 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 363 रन था। यशस्वी जायसवाल 185 रन और केएल राहुल 170 रन बनाकर नाबाद थे। टी ब्रेक के बाद दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट की तलाश में बेताब थे। 61वां ओवर क्रिस वॉक्स ने फेंका। उनकी दूसरी गेंद पर यशस्वी ने मिड विकेट की दिशा में शानदार शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार चली गई। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। केएल राहुल ने 5वीं गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला और 2 रन पूरे किए। इस ओवर में 7 रन बने। 61 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 370 रन था। 65वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। उनकी तीसरी गेंद पर यशस्वी ने स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। 5वीं गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला, जो छक्के के लिए चली गई। इस ओवर में 11 रन बने।
65 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 395 रन था। 70वें ओवर में बेन स्टोक्स ने जो रूट को गेंद थमाई, उनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लिया। यशस्वी ने दूसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेला जो छक्के के लिए चली गई। इस ओवर में 12 रन बने। 70 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 423 रन था। 75वें ओवर में जोश टंग ने गेंदबाजी की। उनकी दूसरी गेंद पर यशस्वी ने ऑफ साइड में कट शॉट खेला जो बाउंड्री के पार चली गई। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। केएल राहुल ने 5वीं गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेला, लेकिन ब्रायडन कार्स ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री पर रोका। सिर्फ 2 रन मिले। इस ओवर में 7 रन बने। 75 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 448 रन था। 80वें ओवर में शोएब बशीर ने फिर से गेंदबाजी की। उनकी तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। 5वीं गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में चली गई। जैक क्रॉली ने शानदार कैच लपक कर केएल राहुल को पवेलियन भेज दिया। राहुल 150 रन बनाकर आउट हुए। 80 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 463 रन था। केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। 50वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। उनकी दूसरी गेंद पर वैभव ने मिड विकेट की दिशा में शानदार शॉट खेला जो बाउंड्री के पार चली गई। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। यशस्वी ने 5वीं गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला और 2 रन पूरे किए। इस ओवर में 7 रन बने। 85 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 485 रन था। 90 ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। उनकी तीसरी गेंद पर वैभव ने स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। 5वीं गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला जो छक्के के लिए चली गई। इस ओवर में 11 रन बने। 90 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 485 रन था। बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 525 रन था। यशस्वी जायसवाल 225 रन और वैभव सूर्यवंशी 105 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। दोस्तों, पहले दिन का खेल यहीं समाप्त हुआ। भारत ने 90 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 487 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 225 रन और वैभव सूर्यवंशी ने 105 रनों की पारी खेलकर ना बात थे, जबकि केएल राहुल 150 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम इंडिया को 525 रनों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत इस स्कोर को और बड़ा कर पाएगा या इंग्लैंड के गेंदबाज दूसरे दिन वापसी करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।